और कहाँ पर मैं पैसा बना सकता हूँ मैं मार्केट में, कि जैसे एक हो गया ट्रेडिंग करना, एक स्विंग ट्रेडर हो गए, और दूसरा इन्वेस्ट करना, एसआईपी और ईटीएफ वगैरह हो गई। लेकिन इसके अलावा मैं कहाँ पर पैसे बना सकता हूँ मार्केट में, तो एक आप स्टॉक में ट्रेडिंग कर सकते हो। कैसे? स्टॉक में ट्रेडिंग करने से आपको लिवरेज भी मिल जाएगा, आप इंट्राडे भी कर सकते हो, आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप उसमें एसआईपी भी बना सकते हो, और आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपको 5x तक लिवरेज मिल जाता है उसमें, जो कि आप अगर 1000 लगाते हो तो आपको 5000 तक की आपको स्टॉक है वो मिल जाएंगे। तो आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो एक ईजी तरीके से। आप अपना सेटअप लगा के स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको थीटा डिके का सामना नहीं करना पड़ेगा। और सबसे अच्छा रहेगा कि स्टॉक में इन्वेस्ट करने से जो आपका जो प्रॉफिट है वो फ्लक्चुएशंस नहीं आएंगे उसमें। तो देखते हैं हम स्टॉक में इन्वेस्ट या स्टॉक में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, कौन सा स्टॉक चूज़ करना है। अब मैं सिखाने के लिए सिर्फ एक स्टॉक चूज़ कर लेता हूँ, वो सिखाने के पर्पज़ से चूज़ करता हूँ, और जो आपको स्टॉक चूज़ करना है वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। जो अच्छा मूव दे रहा हो उस स्टॉक को आप चूज़ कर लो, क्योंकि उसमें अगर हम इंट्राडे करेंगे इसमें आप शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हो, लॉन्ग पोजीशन भी ले सकते हो, और आप अपना जो प्रॉफिट है वो अपने रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ बनाकर एग्जिट हो सकते हो। लेकिन मैं देखता हूँ कि मैं कौन सा स्टॉक लूँ। मैं लेता हूँ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का स्टॉक ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये अच्छा मूवेबल स्टॉक मिला है, तो इसको मैं अच्छा रिटर्न वाला स्टॉक है तो इसको मैं ले लेता हूँ। इसको एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ कि मैं मेरी एंट्री इंट्राडे के लिए कहाँ पर बना सकता हूँ। अगर लॉन्ग टर्म में मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ इसमें तो मैं कैसे कर सकता हूँ। और जो आज तो सिर्फ हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है मुझको, किस में? स्टॉक में। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में मैं इंट्राडे कैसे कर सकता हूँ। तो अब चलो चलते हैं चार्ट में। ये हो गया अपना चार्ट, इसमें है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड स्टॉक। अब स्टॉक में देखते हैं कि इसकी प्राइस जो लाइव प्राइस क्या है, 637 रुपीज़ इसकी लाइव प्राइस है। और ये कहाँ से उठकर कहाँ तक आया है हम थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको जूम आउट कर लेते हैं, इसको देखते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक आया है। तो इसमें इंट्राडे में कैसे कर सकता हूँ मैं, मेरे जो सेटअप है उसको लागू कैसे कर सकता हूँ मैं, मेरे सेटअप को कैसे इसमें पुट कर सकता हूँ, फिर उसके बाद में रिटर्न में कैसे ले सकता हूँ। और इसमें अच्छा एग्जांपल मिल जाएगा आपको ट्रेंड लाइन का एग्जांपल मिल जाएगा, कंसोलिडेट मार्केट का एग्जांपल मिल जाएगा, और ट्रेंड लाइन में डाउन ट्रेंड भी मिल जाएगा आपको, और अप ट्रेंड भी मिल जाएगा। तो मैं देखता हूँ कि इसके जो लोवेस्ट प्राइस है क्या है, 452 प्राइस है, और जो हाईएस्ट प्राइस अब जो लाइव चल रही है अब प्रेजेंट की प्राइस है वो 637 प्राइस है। मैं देख लेता हूँ कि अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करता, ये लोवेस्ट प्राइस कितनी तारीख की है, 24 नवंबर की लोवेस्ट प्राइस है 455 रुपये। तो मैं अगर यहाँ पर खरीदता और 637 रुपये पर बेचता तो लगभग मुझे 50% का प्रॉफिट हो जाता। मैं इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ कि मेज़र करते हैं हम कि लगभग हमें कितना प्रॉफिट हो सकता था। देखते हैं। तो इसमें आपको रिटर्न मिल सकता था 50% रिटर्न मिल सकता था, और आप अपने 50% रिटर्न को एक महीने में एंजॉय कर सकते थे। लेकिन आपको पता कैसे लगाना है कि अच्छा मूव आने वाला है, कहाँ पर मेरा सेटअप बनेगा, मैं इंट्राडे कैसे कर सकता हूँ। ये तो हो गई, जैसे मैं ये बात कर रहा हूँ वो तो गई स्विंग ट्रेडर्स के लिए कि वो लंबी पोजीशन होल्ड रखते हैं, उनके लिए बात हो गई। अगर मैं मेरा सेटअप लगा के मैं इंट्राडे करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं 5x लिवरेज कैसे ले सकता हूँ, मैं लिवरेज का फ़ायदा कैसे उठा सकता हूँ। मैं तो देखता हूँ कि कहाँ मुझे एंट्री मिल रही है और ट्रेंड कौन सा है मार्केट का, ये जानने की कोशिश करता हूँ। मैं अगर अप ट्रेंड मार्केट हो रहा है तो अप ट्रेंड में जो बाइंग करने की कोशिश करूँगा मार्केट को, और अगर डाउन ट्रेंड हो रहा है या कंसोलिडेट हो रहा है तो उसमें स्मॉल जो प्रॉफिट है वो लेकर एग्जिट होऊंगा अपने रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ। और अब अप ट्रेंड हो रहा है तो मार्केट मोस्टली जब अप ट्रेंड हो जाता है तो कुछ समय के लिए अप ट्रेंड में ही रहता है, अप ट्रेंड ही जाता है मार्केट, तो उसका ध्यान रखना है मुझे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये अप ट्रेंड मार्केट है, और हो सके तो अब इसके अकॉर्डिंग ये कंसोलिडेट होगा, थोड़ा सा कंसोलिडेट होके और फिर बाद में डाउन ट्रेंड मार्केट आ सकता है, तो डाउन ट्रेंड भी आ सकता है, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट होके फिर ये अप ट्रेंड हो जाएगा। तो ऐसे करके मार्केट की दशाएं हो सकती है, मार्केट मूव दे सकता है। ये कंफर्म नहीं है, ये जो प्रिडिक्शन है ये 100% एक्यूरेट नहीं है, बट हाँ ऐसा हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, अब देखते हैं कि कंसोलिडेट मार्केट कौन सा है, उसमें मैं पोजीशन बढ़ा के मैं अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो कंसोलिडेट मार्केट को देखने के लिए मैं देखता हूँ कि नॉर्मल ये अपना कंसोलिडेट मार्केट हो गया, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक मेरा कंसोलिडेट मार्केट हो गया। तो इसमें मैं नॉर्मल मेरा प्रॉफिट लेके जो इंट्राडे है उसका लिवरेज का फ़ायदा उठाकर मैं प्रॉफिट लेके एग्जिट हो सकता हूँ, पिछला मार्केट देखूँ मैं तो वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो थोड़ा अप ट्रेंड में चल रहा है। फिर मूव जो अभी आया है जिंक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, वो अभी आया है,
ये कुछ दिन पहले पिछले मंथ से आ रहा है मूव। तो मैं क्या करूँगा कि जैसे ये कंसोलिडेटेड मार्केट का जो ट्रेंड है उसको तोड़ता है या रेजिस्टेंस को तोड़ता है, उसके बाद में मैं एंट्री बना लेता हूँ यहाँ पर और एक अच्छा प्रॉफिट लेके 6 से 7 तक का प्रॉफिट लेके एग्जिट हो सकता था। तो मैं देखना चाहता हूँ कि मैं लगभग कहाँ पर मुझे एंट्री बना सकता था। मेरा सिंपल सेटअप रहता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर। तो मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेता हूँ नॉर्मल, और फिर उसके बाद में देखता हूँ कि मैं एंट्री कहाँ पर ले सकता था। तो ये हो गया मेरा सपोर्ट हो गया, ये हो गया सपोर्ट, इसका रन कर लेते हैं। इसका ये सपोर्ट हो गया अपना रेड कलर में, और अब रेजिस्टेंस ड्रॉ करूँ तो लगभग रेजिस्टेंस मेरा यहाँ पर मेरा रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया, अप्रोक्सीमेट रेजिस्टेंस ये हो गया। अब मैं जैसे ही इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है यहाँ से, तो मैं एंट्री बनाकर एक अच्छा प्रॉफिट एंजॉय कर सकता था अगर मैं स्टॉक में ट्रेडिंग करता तो। या फिर मैं ऐसे मान लेता कि मैं स्टॉक में मेरे पास कैपिटल ज़्यादा है तो मैं लॉन्ग पोजीशन ले सकता था, और लॉन्ग पोजीशन लेकर मैं अच्छे से एक प्रॉफिट लेके निकल सकता था। अगर मैं स्टॉप लॉस कहाँ पर रखता, अपना सपोर्ट पर स्टॉप लॉस भी रखता, तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कि लॉन्ग पोजीशन में मुझे कितना प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये सपोर्ट पर हो गया मेरा SL, और लॉन्ग पोजीशन में यहाँ तक मुझे 1:3.32 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ मुझे अच्छी एंट्री मिल रही है, और मैं इंट्राडे करके जो मैं लॉन्ग टर्म में पोजीशन होल्ड करके मैं प्रॉफिट लेके एग्जिट हो सकता था, जिसमें थोड़ा कम होता है। क्यों? इसमें रिस्क कम इसलिए होता है, प्रॉफिट के साथ रिस्क भी कम होता है, लेकिन वो इसलिए होता है कि आपका थीटा डीके नहीं होता। इसमें थीटा डीके का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है इसमें स्टॉक में इन्वेस्ट करने से या स्टॉक में ट्रेडिंग करने से। जब आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हो तो उसमें कोई ऑप्शंस नहीं होती और उनमें थीटा डीके नहीं होता। वो इन्वेस्ट करते हो तो नॉर्मल चार्ज के साथ आप जितना मूव स्टॉक दे रहा होता है उसके साथ आप प्रॉफिट लेके एग्जिट हो सकते हो। दूसरी, अगर आप इसमें देखना चाहो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर जो मार्केट वर्क कर रहा है उसको देखकर भी अगर आप एंट्री लेना चाहो तो एक अच्छा प्रॉफिट लेके निकल सकते हो। उसमें आप SL कम रखो और एक अच्छा प्रॉफिट लेके एग्जिट हो सकते हो। अब मैं लॉन्ग पोजीशन ले लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लॉन्ग पोजीशन ले लेता हूँ, तो इसमें सबसे कम SL रखूँगा। तो जैसे ही आप SL को कम कर देते हो तो आपका प्रॉफिट रेशो है, रिस्क रिवार्ड रेशो है, वो अपने आप बढ़ जाता है। तो ये हो गया लगभग 4.79 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ, 1:4.79 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ आप प्रॉफिट एंजॉय कर सकते हो। दूसरा, मुझे सेटअप देखना है कि मैं और लॉन्ग पोजीशन में कहाँ पर ले सकता हूँ। पोजीशन बना लेता हूँ मैं, एक यहाँ पर मैं लॉन्ग पोजीशन ले सकता हूँ। इसमें आपको वही काम करना है कि आपका जो SL है उसे कम करना है, और आप अच्छे से प्रॉफिट को एंजॉय कर सकते हो। 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ आप प्रॉफिट एंजॉय कर सकते हो। और ऐसे करके आपको स्टॉक में ट्रेड करना है। स्टॉक में ट्रेड करने के फ़ायदे कौन कौन से हैं कि थीटा डिले नहीं होता, टाइम डिले नहीं होता। स्टॉक में जब भी आपको इंट्राडे करनी है तो एक स्ट्रॉन्ग सेटअप होना चाहिए, और अगर आप डिलीवरी करना चाहते हो तो एक अच्छा उसके लिए भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सेटअप, और साथ में आपको थोड़ा टाइम डिले हो सकता है, आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म में आप वेट करते हो स्टॉक में इन्वेस्ट करके तो एक प्रॉफिट लेके आप एग्जिट हो सकते हो, अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। तो ऐसे आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आप खरीदना चाहो स्टॉक में कहीं पे या शॉर्ट करना चाहो, जब आपको पता लग जाए कि हाईएस्ट पोजीशन पे है, तो ऐसे नहीं करना कि जब हाईएस्ट पोजीशन है तो एक यही मात्र नियम लगा दो कि हाईएस्ट पोजीशन है तो यहाँ से तो गिरेगा मार्केट, तो क्यों ना मैं यहाँ पे शॉर्ट कर देता हूँ। तो एक रूल फॉलो ना करने वाली कंडीशन हो गई। तो आपको रूल फॉलो करके ही प्रॉफिट बनाना है। दूसरी चीज़, अगर हम शॉर्ट पोजीशन देखें, इसमें डिलीवरी में ले रखे हैं हम लॉन्ग टर्म के लिए, अगर ले रखे हैं शॉर्ट पोजीशन देखें तो यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है आपका। 1:3 के समथिंग रिस्क रिवार्ड रेशियो फॉलो हो रहा है, और एक अच्छा प्रॉफिट लेके आप एग्जिट हो सकते हो। यहाँ पे मैं कंसोलिडेट मार्केट में 3 एंट्रीज ऐसी मिल रही है जहाँ पर मैं प्रॉफिट बना के एग्जिट हो सकता हूँ। अब देखते हैं कि अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है, इसका पता लग जाता है, और फिर उसके बाद में आपको एवरेज का पता है, थोड़ा सा सेटअप एनालाइज करना आता है थोड़ा सा, उसके बाद में आप आराम से स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो और अच्छा प्रॉफिट के साथ एग्जिट हो सकते हो। आज के लिए बस इतना ही।